बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोगों ने चैप्टर सिक्स के जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 3 करना है। अब इसमें ये कि 3 पार्ट्स इसके दिए हुए हैं। तीनों पार्ट्स में एक ही चीज़ फाइंड करनी है, लेकिन उन्होंने साथ साथ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हाउ मच सॉल्ट विल बी रिक्वायर्ड, मतलब हमने सॉल्ट की क्या फाइंड करनी, अमाउंट फाइंड करनी है, मतलब सल्यूट की फॉलोइंग सॉल्यूशंस जो नीचे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। एक ये दिया हुआ है ए वाला, उसके बाद बी और सी है, और उन्होंने हमें एटॉमिक मैसेज दिए हमें पोटाशियम का। ये सारे इनको कैलकुलेट करने में हमें फ़ायदा होगा जब इनके मोलर मैसेज फाइंड करेंगे। 250 cm³ ऑफ KOH सोल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर। अब ज़ाहिर बात है, हम पहले ये देख लेते हैं कि इसमें हमें इन्होंने क्या प्रोवाइड किया हुआ है। 250 cm³ ऑफ KOH सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है, 250 cm³। हमें पता है मोलैरिटी के फार्मूला में हमने जो लगाना होता है वो DM³ होता है, इसलिए 250 cm³ को हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.25 DM³ में। अब ये किस में आ गया, DM³ में। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन हमें कितनी दी हुई है, 0.5। मोलर मास ऑफ KOH हम फाइंड करेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत होगी। पोटाशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 39। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। हाइड्रोजन का 1। इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 56। अब हमारे पास ये मोलर मास किसका आ गया, KOH का। मास ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास इसमें चूँकि ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फार्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM³। अब हमने फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट। ये इधर ही रहेगा, ये दोनों जाके इधर हो जाएंगे मल्टीप्लाई। अब इसको इधर जाके करेंगे, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM³। अब हमारे पास मोलैरिटी कितनी है, 0.25। उसके बाद मोलर मास हमारा कितना निकला था सॉल्यूट का, 56। और हमारे पास जो सॉल्यूशन का निकला था वॉल्यूम, वो क्या था, 0.25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना का, 7 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब KOH हमारा कितना निकला, 7 ग्राम। चलो, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वो उसी का मतलब बी पार्ट है, जो हम लोगों ने अभी किया इसका ए पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह, बस थोड़ी सी चेंज होगी इसमें वैल्यू। 600 cm³ ऑफ NaNO3 सोल्यूशन ऑफ 0.25 मोलर। बच्चे जब भी कैपिटल है, हमें इसका मतलब हमें क्या दी हुई, मोलैरिटी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है, 600 cm³। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, DM³ के 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.6 DM³। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है, 0.25। अब मोलर मास ऑफ NaNO3 हम फाइंड कर लेते हैं। सोडियम का मोलर मास होता है बच्चे, एटॉमिक मास होता है 23, एन का होता है 14, और ऑक्सीजन जो होता है एक का होता है 16, और यहाँ पे कितने 3, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 23 प्लस 14 प्लस 48, आंसर आ गया 85। अब ये मोलर मास हमारे पास NaNO3 का कितना आ गया, 85। अब हमने मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, जैसे हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में किया। मास ऑफ सॉल्यूट NaNO3 कैसे फाइंड करते हैं, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ NaNO3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM³। मोलैरिटी कितनी है, 0.25। मोलर मास हमने कितना निकाला है, 85, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हम लोगों ने निकाला, ये देखें 0.6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ गया, मास ऑफ NaNO3 12.75 ग्राम। सिंपल सा फार्मूला है। अब हम लोगों ने इसी क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट करना है। अब सी में हम देख सकते हैं वही है सब कुछ, बस सॉल्ट चेंज होगा या फिर उसका क्या वैल्यूज चेंज होंगी वॉल्यूम की। 800 cm³ ऑफ एन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन ऑफ 1.0 मोलर। सो उस पर डाटा लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 800। अब ये 800 दिया हुआ है, तो हम लोगों ने इसको किस में कन्वर्ट करना है, DM³ में, क्योंकि CM³ तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, आंसर क्या आ गया, 0.8 DM³। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना है, 1। उसके बाद मोलर मास Na2SO4 का निकाल लेते हैं। सोडियम के 2 एटम है बचे, तो 2 इंटू Na प्लस सल्फर। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 इंटू ऑक्सीजन। यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, सोडियम होता है 23, सल्फर होता है 32, और ऑक्सीजन होता है 16। ये इसका 64, 32, 46, आंसर कितना आएगा, 142 ग्राम। इसका मतलब हमारे पास मोलर मास सोडियम सल्फेट का कितना आ गया, 142। अब मास ऑफ सॉल्ट हमने फाइंड करना है, मतलब सल्यूट का। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, वही फार्मूला मैस ऑफ Na2SO4 कैसे फाइंड करते हैं, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ NaNO3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM³। मोलैरिटी कितनी, 142 कितना है इसका मोलर मास हमारे पास सोडियम सल्फेट का, और 0.8 हमारे पास क्या है इसका सोल्यूशन का वॉल्यूम, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 113.6। इस तरीके से हम इसका मास फाइंड कर सकते हैं।